आज हम आपको बताते हैं जीवन की शुरुआत के शुभ और अशुभ निशानों के बारे में। देखिए, ये होती है आपकी लाइफ लाइन। मैं हमेशा आपको दिखाता रहता हूँ, हर लाइन के बारे में बताता रहता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। और ये होती है माइंड लाइन और ये होती है हार्ट लाइन। देखिए, अनेक लोगों की हथेली में ऐसे ऐसे एक्स टाइप के ऐसे ऐसे नहीं, मैं बाहर बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ऐसे चिन्ह बने होते हैं। देखिए, ये चिन्ह शुभ नहीं होते हैं शुरुआत में, आप समझने की कोशिश कीजिए। ये जो चिन्ह हैं इन दोनों रेखाओं के बीच में बनते हैं तो ये अच्छे नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन अगर ये एंड में जाकर के ऐसा ट्रायंगल बना हुआ है तो ये शुभ निशान होता है, ये अच्छा निशान होता है। और अगर आपकी भाग्य रेखा और आपकी माइंड लाइन और लाइफ लाइन दोनों साथ चली हैं और उनकी पूंछ बनी हुई है, ये ऐसी पूंछ बनी है, दो मुखी हो गई हैं, दोनों रेखाएं दो मुखी हो गई हैं, तो यह उत्तम भाग्य रेखा है, उत्तम लाइफ लाइन है। अगर लाइफ लाइन की शुरुआत में ऐसा निशान बना हुआ है, ये ऐसे, ये फिश है, ऐसे लोग ताउम्र सुखी रहते हैं। देखिए, परेशानी तो आती है लेकिन ऐसी परेशानी नहीं आती है कि इंसान झंझावात में फंस जाए। देखिए, दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं। अगर दुख नहीं आएगा तो आपको सुख का एहसास नहीं होगा। तो इसलिए मैं लगातार सबको बोलता हूं जो मेरे संपर्क में रहते हैं कि दुख भी आना चाहिए। हाँ, ये है कि ऐसा दुख ना आए कि जिससे इंसान ही टूट जाए, लेकिन दुख की जो परिभाषा है वो अलग अलग तरीके से है। तो दुख आए लेकिन इतना आए जिससे उसे जीना सिखाए, क्योंकि देखिए, जीना हमें परेशानी ही सिखाती है। आप ये बात नोट कर लीजिए। अगर आप खुश रहेंगे, ताउम्र रहेंगे, तो आपको दर्द का एहसास ही नहीं होगा। जो आपका ह्यूमन एंगल है वो रिचार्ज ही नहीं होगा। देखिए, दुख मानवता भी सिखाता है ताकि आप दूसरे का दुख समझ सकें। तो दुख इसलिए भी आना अनिवार्य है। मैं भटक गया था, मैं आपको सीधा बताता हूं। देखिए, अगर यहां पर फिश बन जाती है, ये शुरुआत की जो मैंने रेखाएं बनाई हैं, ये इसके बीच में एक ऐसी फिश बन गई, तो ये बहुत लक्की लोग होते हैं, बहुत तकदीर वाले। ये मैं निशान बाहर बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, अंदर समझ में नहीं आएगा। तो ऐसी फिश ये बहुत धनवान बनाती है, बहुत पैसे वाला बनाती है। हाँ, अगर ये रेखाएं ऐसे कट रही हैं शुरुआत में, ऐसे उसके ऊपर एक्स बन रहा है, तो ये बुरा संकेत होता है। ऐसे लोग बचपन में बीमार होते हैं, उनके घर में आर्थिक संकट आ जाता है जब ये पैदा होते हैं। तो ये अलग तरह की परेशानियां हैं। देखिए, वो निशान देख करके बताया जा सकता है कि परेशानी कैसे आई, लेकिन अब मैं जो बता रहा हूं शुभ निशानों के बारे में, अशुभ निशानों के बारे में। अगर ये एक्स होगा तो ये अशुभ होगा, अगर ये फिश बनी है तो ये शुभ होगी, अगर दोनों रेखाओं के बीच में ऐसा ट्रायंगल बना है तो ये धनी बनाने का योग है। अब नोट कर लीजिए, एक्स बुरा, ट्रायंगल अच्छा और फिश बहुत अच्छा। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये निशान होते हैं। अगर ये रेखाएं, इस रेखाओं को बार बार ऐसी रेखाएं काट रही हैं, ऐसी रेखाएं काट रही हैं, तो ये बहुत बुरी होती हैं। ये ऐसी रेखाएं बहुत बुरी, क्योंकि ये आपको लंबे, जब तक रेखाएं ये कट करती हैं तब तक इंसान टेंशन में रहता है, परेशानी में रहता है। देखिए, ये एक किस्म की ये राहु लाइन्स हैं, ये जिनकी हथेली में काटती हैं, ये यहां से निकलती हैं, तो ये टेंशन क्रिएट करती हैं। हस्तरेखा शास्त्र में ऐसी रेखाओं की 52 तरह की टेंशन अलग बताई गई है। देखिए, आप समझिए, ये कर चढ़ा देती हैं, रॉन्ग डिसीजन करवा देती हैं, गलत फैसले से इंसान ताउम्र दुखी होता रहेगा। तो ये वो वाली रेखाएं हैं। और ये अब 4 मैंने आपको बता दिया, 4 निशानों के बारे में। आप इनको समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या है। अब अपनी हथेली में आप खुद चेक करिए कि आपकी हथेली में एक्स बना है, ट्रायंगल बना है, फिश बनी है, या ये आड़ी रेखा बनी है। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपका बचपन कैसा रहा। अगर ये यहां ऐसे दीव बना है, ये 5वां निशान है, तो ये अति बुरा होता है, ज्यादा बुरा जिसको बोलते हैं। दीव बन जाता है, ये ज्यादा बुरा होता है। इंसान बचपन में ही परेशानी से खेलना सीखता है, ज्यादा परेशान होता है, तो दीव इंसान को बहुत टेंशन देता है। ऐसे लोग, बच्चे बचपन में बहुत बीमार होते हैं। तो ये 5 निशान मैंने आपको बता दिया, 1 2 3 4 5। अब इन 5 निशानों में से चेक कर लीजिए कि आपकी हथेली में क्या बना हुआ है बचपन से। आपको पता लग जाएगा कि आपके कारण आपके पेरेंट्स को कितनी परेशानी हुई।
बच्चों की हथेली में भी देखिए, अपनी मिसेज की हथेली में देखिए, अगर लेडीज देख रही हैं तो अपने हस्बैंड की हथेली में देखिए, आपको पता लग जाएगा कि उनका बचपन कैसा था। अब अपने बचपन को खुद देखिए, ये एक आईना है, मैंने आपको एक आईना बता दिया है कि आप शीशे को कैसे देख सकते हैं। बैक में जाइए, आपको पता लग जाएगा, दिक्कत ही नहीं है। खुद कोशिश करिए, कहीं जाने की बजाय खुद एफर्ट करिए। देखिए हस्तरेखा शास्त्र बहुत सरल है, बहुत सरल। मैं चाहता हूं कि हर कोई खुद देखे, किसी के पास जाने की जरूरत ना पड़े। तो आप कोशिश तो करो, नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में भेजो, हम बता देंगे, लेकिन पहले अभ्यास कीजिए, कोशिश कीजिए।